अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला लेक्चर है आइसोटॉप्स का। अब इस लेक्चर में भी मैंने इस टॉपिक को सब हेडिंग के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जी बच्चों, जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी और इस थ्योरी के बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस थ्योरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पास्टुलेट था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो हर लिहाज से, प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन, all the atoms of an elements are alike in all their properties including their masses। ठीक है, एक एलिमेंट के तमाम एटम्स जो होते हैं वो हर लिहाज से, तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं और उनकी मैसेज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। उनकी मैसेज भी क्या होती हैं, सेम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके मैसेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एलिमेंट के ऐसे एटम्स जो हैं उनको एक ख़ास नाम रख दिया गया जिसका नाम है आइसोटॉप्स। सो आइसोटॉप्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज या मैस नंबर। क्लियर होगी बात ये? सो हम कह सकते हैं आइसोटॉप्स को एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स which have same atomic number but different atomic masses या mass number are called isotopes। जी बच्चों, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनकी मैसेज या मैस नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, आइसोटॉप्स। एंड दिस फिनोमिना, ये मजहर, ये अमल, इसे हम क्या कह देते हैं, आइसोटोपी। इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं, आइसोटोपी। एंड द फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय द सोडे। इसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था, सोडे ने किया था। क्लियर? चलें अब देखते हैं। कार्बन जो है, इसके 3 तरह के ऐसे एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनकी मैसेज क्या होती हैं, डिफरेंट। यानी इसके 3 आइसोटोप हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, निकल के 5 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, प्लाटिनम के भी 6 आइसोटोप हैं। टिन के एसएन क्या होता है, टिन के 11, सिल्वर के आर्जेंटम, एजी से ज़ाहिर करते हैं सिल्वर को, इसके 16 होते हैं, कैडमियम के 9 आइसोटोप होते हैं। और इन आइसोटोप की तादाद में से बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और डिसिमिलैरिटी क्या होती हैं। जी बच्चों, आगे मैंने डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन के अंदर कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनकी मैसेज क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट जो के जितने भी आइसोटोप हैं उन सब के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये सिमिलैरिटी होगी एक एलिमेंट के आइसोटोप, जबकि उनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, डिफरेंट। ये डिसिमिलैरिटी होगी। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या होगी, आइसोटोप्स की, सेम होगी। ठीक है। और अगर उनके मैसेज या मैस नंबर डिफरेंट है तो फिर न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, डिफरेंट होगी। आपको याद होगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एटम्स की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। और एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, सेम होती है। इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी उनके मैसेज पर डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती है। चूंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद या मैसेज एक एलिमेंट के आइसोटोप के डिफरेंट होते हैं इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब एक एलिमेंट का जितने भी आइसोटोप्स हैं वो सभी पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। हाइड्रोजन 1,1 को प्रोटियम भी कहते हैं, हाइड्रोजन 1,2 को ड्यूट्रियम भी कहते हैं और हाइड्रोजन 1,3 को ट्रीटियम भी कहते हैं। क्या पीरियोडिक टेबल में
इन तीनों आइसोटॉप्स के लिए क्या अलग अलग बॉक्स है? ऑफ कोर्स नहीं, इन तीनों आइसोटॉप के लिए एक ही बॉक्स है। इसी तरह टिन के 11 आइसोटॉप हैं, क्या टिन के 11 आइसोटॉप के लिए पीरियोडिक टेबल में अलग अलग बॉक्स है? नहीं, एक ही बॉक्स है। तो एक एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप होते हैं उन सब की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होती है? सेम। सो हम बात कर सकते हैं दे हैव अ सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जी बच्चों, चूंकि उनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है इसलिए केमिकल रिएक्शन की रफ्तार भी उनकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन, उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्लियर? चूंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी। जबकि उनकी हाफ लाइफ आइसोटॉप्स की क्या होगी? डिफरेंट होगी। हाफ लाइफ क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ अ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का 50% हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना वक्त लेता है उसे हम क्या कह देते हैं? हाफ लाइफ। चूंकि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप की स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है इसलिए उनके हाफ लाइफ टाइम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर होगी बात की? अच्छा, ये आ गई थी एक एलिमेंट के आइसोटॉप की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। अब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उनके आइसोटॉप की तादाद पर। तो बेसिकली दो क्लासेस में कन्वर्ट किया है जिसको फर्दर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। ये कौन से होंगे? मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही आइसोटॉप हो। दोज एलिमेंट विच हैव ओनली वन आइसोटॉप दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। इसमें बेटे आ जाता है हमारे पास सोडियम मोनो आइसोटॉपिक है, फ्लोरीन मोनो आइसोटॉपिक है, आयोडीन मोनो आइसोटॉपिक है, गोल्ड मोनो आइसोटॉपिक है। These are the monoisotopic elements. Those elements which have only one isotope. ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही आइसोटोप हो। और मोनो मैंने क्या होता है? एक। दूसरे नंबर पे बेटे आ जाता है पोली आइसोटॉपिक एलिमेंट। पोली मैंने क्या होता है? कितने बड़े। पोली मैंने क्या होता है? पोला नहीं, पोला नहीं कहना आपने, क्या कहना? कितने बड़े, मैनी। सो पोली आइसोटॉपिक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच हैव मोर देन वन आइसोटोप्स। ठीक है, जिनमें एक से ज्यादा आइसोटोप हो सकते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? पोली आइसोटॉपिक एलिमेंट। पोली मैंने क्या होता है? मैनी। अब मैनी दो आइसोटोप भी हो सकते हैं तो वो डाई आइसोटॉपिक हो जाएगा। अगर 3 आइसोटोप है एक एलिमेंट के तो वो ट्राई आइसोटॉपिक हो जाएगा। अब पोली आइसोटॉपिक एलिमेंट्स की एग्जांपल्स में ये सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, प्लाटियम के 6 हैं, टिन के 11 हैं, सिल्वर के 16 हैं। ठीक होगी बात ये? अब उसके बाद देखिएगा थोड़ी सी एलैबोरेशन है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक को कहते हैं कार्बन 12, एक को कहते हैं कार्बन 13, एक को कहते हैं कार्बन 14। और अगर मोर एक्यूरेटली से लिखें तो ये होता है कार्बन 612, ये होता है कार्बन 613 और ये होता है कार्बन 614। इसमें से जो 6 है इट्स एटॉमिक नंबर ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। और ये इनके क्या है? मास नंबर। ये इनके क्या है जी? मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर हैं और ये क्या है? इनके मास नंबर। चलें हम देखते हैं इन तमाम आइसोटोप में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। इफ यू रिमेंबर एटॉमिक नंबर तो वो क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक एलिमेंट के एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें जितने प्रोटॉन्स है उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। चूंकि तमाम आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी 6 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 6 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी 6 होंगे। क्लियर होगी बात ये? और एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल आइसोटोप, इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम। ठीक होगी बात ये? और न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकालते हैं हम? जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर कर। अब आपको पता है ये वाला एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाला क्या है? मास नंबर। और न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है तो 12 में से 6 निकालें, बाकी क्या बचेंगे? 6। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है C13 में, 13 में से 6 निकालें 7। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है C14 में, 14 में से 6 निकाल लें 8। अरे वाह, हमने सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के अंदर जो बात डिस्कस की थी कि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप है इन सब में प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम। यहां पर वो बात सादिक आ गई। क्लियर? और एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम।
ये बात भी सादिक आ गई। एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब देख सकते हैं, क्लियर होगी बात ये। और इफ यू रिमेंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो एक एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या मास नंबर पर। तो एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स जो हैं डिफरेंट, उन सब के न्यूट्रॉन्स या मास नंबर उनके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। मेरे ख्याल में ये बड़े अच्छे से सारी बातें आप लोगों को क्या हो चुकी हुई हैं? क्लियर हो चुकी हुई हैं। आइए देखते हैं इन लेक्चर में से जो बोर्ड के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको एक पर्टिकुलर हेडिंग दे दी है मैंने, एग्जाम रिकॉर्डेड के नाम से। ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं अप टू डेट्स में आए हुए हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले है सिल्वर हैज आइसोटॉप्स। ये सिल्वर हैज टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, वो हमने देखा था कितने होते हैं? 16। यहां पर ऑप्शन ए में हमारे पास 9 है, बी में 16 है, सी में 17 है, डी में क्या 18 है। तो व्हाट इज द राइट वन हियर? ऑफ कोर्स बीटा इज द राइट वन हियर कि सिल्वर के अंदर 16 आइसोटॉप होती हैं। और बेटे दूसरी बात है, आइसोटॉप्स आर सिस्टर एटम्स। ये पेनों वाले एटम है, दे आर पेनों वाले एटम। आइसोटॉप्स आर सिस्टर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, इनमें डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट चीजें हम देख चुके हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एक ही बात है यहां पर। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होगा? यहां पर एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अच्छा, इनमें डिफरेंट क्या होता है? क्या एटॉमिक नंबर आइसोटॉप का डिफरेंट होता है? नहीं। क्या एटॉमिक वॉल्यूम? ये तो मैच कर जाता है। क्या एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है? एग्जैक्टली। एक एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप का जो एटॉमिक वेट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है? बाकी ए, बी और डी स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं? मैच कर जाते हैं। तीसरा है द नंबर ऑफ आइसोटॉप ऑफ कैडमियम। और कैडमियम के आइसोटॉप की तादाद वहां हम देख चुके हैं कितनी है? 6 होती है या 2 होती है या 9 होती है? 11। ऑफ कोर्स 9 इज द राइट वन हियर। अच्छा, चौथा एमसीक्यूज है विच ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। बेटे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहते किसे हैं? दो स्पीशी विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दोबारा सुनिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो? सेम हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो वी हैव टू सर्च कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी है। लेट्स सी हियर ऑप्शन ए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 होता है और 1 माइनस का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन 35, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन भी क्या आएंगे फिर? 35। 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 36। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और। इधर आ जाइएगा, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, राइट? तो बाकी कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? 18। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। फ्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 9 और 1 10। अच्छा, इनमें ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन पोटाशियम का जो आयन है ये इनके साथ मैच नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन की तादाद के लिहाज से, लिहाजा ये भी ऑप्शन ओवरऑल करेक्ट नहीं होएगा। चार्ली ऑप्शन देखिएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और -1 चार्ज भी है, फ्लोराइड आयन बना हुआ है, तो 9 प्रोटॉन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन -1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 10। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, ये दोनों तो क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? सेम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हमारे पास? 10। इसका मतलब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हुई। तो दिस इज द राइट वन हियर।
ठीक होगी बात, ये कोई इशू तो नहीं है, होप सो नहीं होगा। आगे आ जाइएगा, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 रह गया। मैग्नीशियम का 12, 2 निकल गए तो 10 रह गए। ठीक है, कैल्शियम का 20, 2 निकल गए तो 18। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्लियर जी बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोप, व्हाई दे हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बड़ा आसान जवाब जो हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले जवाब में क्या लिखेंगे, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same atomic number but different atomic masses or the mass number, they are called isotopes and this phenomena is called as the isotopy। वो चंद एक एग्जांपल दे दीजिएगा, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, सिल्वर के 16 है, कैडमियम के 9 हैं, टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। एंड व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Chemical properties actually depends upon the electronic configuration or the number of electron in outermost shell. Chemical properties actually depends upon the electronic configuration or the number of electron present in outermost shell. So as all the isotopes of an element have same electronic configuration or same number of electrons in the outermost shell, so definitely isotopes of an element will have same chemical properties. क्लियर होगी बात की। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर। चूंकि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो सेम होती है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होएगी, डिफरेंट होएंगी, सेम होएंगी। क्लियर। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ये मास नंबर पर डिपेंड कर रही है या न्यूट्रॉन्स की तादाद पर, और एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप के मैसेस या न्यूट्रॉन्स की तादाद वो क्या होती है, डिफरेंट, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा, आगे ये एक्सरसाइज का सवाल है, बड़ा मजे का है कि N2 and CO हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वी हैव टू जस्टिफाई इट। हमने से क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि नाइट्रोजन में और CO में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, सेम। बड़ा आसान इसका जवाब है। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये मेरे पास क्या आ गए, सब्सटेंसेस, ये पूरा सब्सटेंस लिख दिया मैंने, और ये इनके टोटल एटम्स अलग-अलग करके लिख दिए, और ये इनमें लिख दिए मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये लिख दिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये लिख दिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए देखते हैं अब N2 के अंदर कौन कौन से एटम है, एक N एटम है और एक N एटम है, कुल मिलाकर N2। CO के अंदर कौन कौन से एटम, एक C एटम है और एक O एटम है, कुल मिला के 2 एटम। चलिए आपको बताते चले जाते हैं। जो नाइट्रोजन होता है ना बेटे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, और मास नंबर क्या होता है, 14। ये हो गया इसका मास नंबर, और बच्चों ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसी तरह कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जो है ये 12 इसका क्या हो गया, कार्बन का मास नंबर, और 6 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। इसी तरह बात करते हैं ऑक्सीजन की, 8 और 16, 8 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और 16 इसका क्या हो गया, मास नंबर। क्लियर। अब इनमें चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद। जी बच्चों, प्रोटॉन किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर को। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 7। और आपको पता है कि किसी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 7। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर 14 में से 7 निकालें तो न्यूट्रॉन्स कितने बनेंगे आपके, 7। ठीक है। ये हो गया एक एटम का, लेकिन एटम तो कितने हैं यहां पर,
दो एटम है, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, दोनों एटम के लिए 7 जमा 7 इलेक्ट्रॉन, 7 जमा 7 प्रोटॉन और 7 जमा 7 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर? और ये कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 14। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, मैं रिमूव करके थोड़ा शॉर्ट करता हूं ताकि जगह बन जाए। ये बेटे कितने हो गए, 14। और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 7 जमा 7 14। और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 7 जमा 7 इक्वल टू 14। क्लियर? आइए यही केस हम चेक करते हैं कार्बन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 हो जाएगी, 8 और 6 कुल मिला के इलेक्ट्रॉन CO में 14। इसी तरह प्रोटॉन भी इतने होंगे, 6 कार्बन साइड से, 8 ऑक्सीजन साइड से, कुल मिला के 14। और अब देखना है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद। कार्बन में न्यूट्रॉन्स की तादाद मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, 12 में से 6 निकालें तो ऑफ कोर्स कितना आता है, 6। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स की तादाद 16 में से 8 निकालें तो 14। सो यहां पर रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट बोथ N2 and CO have equal or the same number of electron, proton and neutron। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी कौन कौन सी हैं, तो वो ऑलरेडी हम टॉपिक के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम होती है। और इनमें जो डिसिमिलरिटीज़ हैं वो कौन सी है, एटॉमिक वेट या मास नंबर या एटॉमिक मैसेस आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इनके रिएक्शन की स्पीड जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिफरेंट होते हैं और हाफ लाइफ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। होप सो ये छोटा सा टॉपिक आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे फर्दर लेक्चर, और हमारे इस तरह की अप टू डेट्स के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर लाजमी टिक कीजिएगा ताकि अगले आने वाले लेक्चर बर वक्त आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।